हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्मोनिक फंक्शन पढ़े थे। यानी कि अगर u एक हार्मोनिक फंक्शन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v हम निकाल सकते हैं और u प्लस आई वी की हेल्प से हम f ऑफ z लिख सकते हैं, जो एनालिटिक भी हो सकता है और नॉन एनालिटिक भी। आज के लेक्चर में हम मिलने थॉमसन मेथड पढ़ेंगे। ये भी f ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि u अगर हमें पता है तो v निकाले बिना भी हम f ऑफ z लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कंडीशंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, वो सब हम आज स्टडी करेंगे। इसमें हम 2 केसेस अभी पढ़ेंगे, टोटल 4 केसेस हैं। इस लेक्चर में हम 2 केसेस पढ़ेंगे। जब सिर्फ u पता हो तब f ऑफ z कैसे लिखते हैं, और जब सिर्फ v पता हो यानी इमेजिनरी पार्ट तब f ऑफ z कैसे लिखते हैं। सो वी स्टार्ट विद टूडेज लेक्चर में भी हम यही पढ़ेंगे कि f ऑफ z विच इज़ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन u प्लस आई वी, जहाँ पे u और आई वी दे आर रियल फंक्शन, मैं रियल फंक्शन बोल रही हूँ, ऑफ x एंड y, एंड u इज़ नथिंग बट, अगर हम इसको w से भी डिनोट करते हैं तो u इज़ नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ w एंड v इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ w, ठीक है। और u और v फंक्शन ऑफ x एंड y हैं। और क्या पढ़ा था हमने कि x, अगर हमें पता है कि z इक्वल्स टू, सपोज z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y हम लिख सकते हैं। अगेन ये रियल वेरिएबल है और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सिमिलरली ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है f ऑफ z, ठीक है। फाइन। इसके आगे हमने पढ़ा था कि अगर ये है तो हम लिख सकते हैं x को z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 और y को हम लिख सकते हैं z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i। ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है। इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको याद ना हो तो फर्स्ट लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फर्स्ट लेक्चर में जाके देख लीजिए, ठीक है। अब हम बट यहाँ इस पूरे में एक कंडीशन है कि ये जो f ऑफ z निकलेगा ये हमेशा होलोमॉर्फिक होगा। ये f ऑफ z जो होगा ये होलोमॉर्फिक होगा। होलोमॉर्फिक मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अनदर नेम ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये होलोमॉर्फिक होगा जो एफ ऑफ, आपको कुछ उसमें प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं, जो हम टेक्निक यूज़ करें हमेशा होलोमॉर्फिक यानी एनालिटिक फंक्शन ही देगा, ठीक है, दैट टेक्निक। नाउ वी हैव केस 1 व्हेन ओनली रियल पार्ट u ऑफ x कॉमा y इज गिवन। यानी किसका रियल पार्ट, f ऑफ z का रियल पार्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, विदाउट फाइंडिंग v ऑफ एक्स वाई यानी इमेजिनरी पार्ट, वील फाइंड f ऑफ z, ठीक है। मैं आपको साथ में एल्गोरिदम भी बताती जाऊंगी। बुक में एल्गोरिदम गिवन है बट डेरिवेशन नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, बुक में डेरिवेशन नहीं है कंप्लीट, एक स्टेप की है, एक की नहीं है। मैं आपको केस 1 का कंप्लीट डेरिवेशन बताऊंगी कैसे आया। लॉजिक होना चाहिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा लॉजिक, बट जो फाइनल फार्मूला होगा हम उसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। लॉजिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो फर्स्ट स्टेप है, u गिवन है तो आप डेल यू बाई डेल एक्स निकाल सकते हो और उसको नाम दिया φ1 ऑफ x कॉमा वाई। क्यों? क्योंकि उसमें डेल यू बाई डेल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बट u में x भी है y भी है तो कुछ x y बचे रह जाएंगे, तो हमने नाम दे दिया φ1 ऑफ x कॉमा वाई। नहीं भी बचे तो भी हमने इस फंक्शन को यही नाम दिया है, हमें नहीं पता, इट कैन बी एनीथिंग। फिर हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई, उसको नाम देंगे φ2 ऑफ x कॉमा वाई। फाइन। सेम वे में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला और उसको φ2 नाम दे दिया, ठीक है। वी स्टॉप हियर। अब मैं थोड़ा सा डेरिवेशन का पार्ट बताऊंगी, फिर जब 3 नंबर लिखूंगी डेट विल बी योर थर्ड स्टेप, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि f ऑफ z इज़ नथिंग बट u प्लस आई वी, वे u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। और z क्या है, x प्लस आई वाई, ये भी हमें याद है, ठीक है।
तो अगर मुझे इसको पार्शली इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इज फंक्शन ऑफ जेड, ये आपने ऑलरेडी चेन रूल पढ़े हुए हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ जेड है, सिर्फ एक वेरिएबल है जेड, ठीक है, तो उसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एफ डैश जेड आ गया इनटू चेन रूल क्या कहता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये रहा जेड, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स से तो क्या आएगा आंसर 1, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। इधर क्या था इनटू में डेल जेड बाई डेल एक्स, और डेल जेड बाई डेल एक्स कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक, इनटू में, ठीक है। इधर क्या है, u को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आई को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आई इंटू वी को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। आई तो कांस्टेंट की तरह हो गया, v को कर दिया। अब हमारे पास u है तो डेल v बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, ये रहा, यहाँ निकाल भी चुके हैं, ठीक है। बट डेल v बाई डेल एक्स कहाँ से लिखेंगे, व्हेन वी डोंट हैव v, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे u की टर्म्स में, और कैसे करेंगे, सिंस अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो भी एफ ऑफ जेड निकलेगा ये ऑलरेडी एनालिटिक होगा, तो सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देयरफॉर इट सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस, तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा, CR इक्वेशंस को। CR इक्वेशन मैं इधर लिख देती हूँ सेपरेट, आप सबको याद होंगी, अकेली कोई इक्वेशन CR इक्वेशन नहीं थी, हमारे पास दो इक्वेशन मिलके बनी थी CR इक्वेशन, ठीक है। क्या थी वो, आई नीड अनदर पेन, हाँ, क्या थी वो कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, एंड इसके साथ ये अकेली नहीं थी, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो कौन सी वाली यूज़ आएगी, हमें किसको कन्वर्ट करना है, इधर देखो डेल वी बाई डेल एक्स को, तो कौन सी यूज़ करेंगे, सेकंड वन, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है बट हमें अभी यही यूज़ करनी है, तो डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस इधर आ जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, तो यहाँ हम डाल देते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल्स टू आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई, और इधर आ जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई, फाइन, यही आया, इधर माइनस ले गए तो मैंने ये इधर डाल दिया, ठीक है। अब अगर मुझे एफ ऑफ जेड निकालना है तो मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकती हूँ, बट बिफोर इंटीग्रेटिंग व्हाट आई डू, पहले तो इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, इधर हमने नाम दिया था उसे φ1 ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये डेल यू बाई डेल वाई की φ2 ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये आ जाएगा φ1 ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस माइनस बाहर आ गया आई φ2 ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक। अब एक दो स्टेप और है फिर डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक और चीज़ मैंने अभी लिखी थी मिलने थॉमसन में कि वी नो डैट x equals to z plus z bar divided by 2 and y equals to z minus z bar divided by 2i, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x की जगह हम z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2 अगर लिखें और y की जगह z माइनस जेड बार लिखें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये f डैश z है ये फंक्शन हो जाएगा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी z और z बार का, z और z बार दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, बट एट z इक्वल्स टू z बार व्हाट हैपन्स, अगर z बार के इक्वल हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, z और z बार भी z के इक्वल है, z प्लस z, तो x कितना आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू z, और y इधर क्या है z, और z बार की जगह भी अगर z लिख दें तो z माइनस z 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सिर्फ z का z कॉमा 0 आ जाएगा और इधर भी z कॉमा 0 आ जाएगा, φ1 भी सिर्फ z का फंक्शन बचेगा और φ2 भी, ठीक है। तो लेट अस पुट x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा f डैश z इक्वल्स टू φ1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस आयोटा φ2 ऑफ z कॉमा 0, ठीक। अब इससे क्या पता चला, अगर ये f डैश z है
हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड। तो ये प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव है। तो ये एफ डैश जेड है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक, क्या आ जाएगा, क्योंकि अब इस तरफ भी जेड का ही फंक्शन है। विद रिस्पेक्ट टू जेड, बट क्या आ जाएगा साथ में, ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो रहा होगा। ये बुक में कहीं नहीं दिया, ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए, यही आंसर है। अगर मैं एफ डैश जेड को इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड, इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये एज इट इज़ फाई वन ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो माइनस आयोटा फाई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो डी जेड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ठीक है, तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है। दिस इज़ आवर मेन फॉर्मूला हेयर। बुक में यू विल फाइंड एल्गोरिथम में सीधा फॉर्मूला लिखा है, तो दिस इज़ योर थर्ड स्टेप। और यू कैन से थर्ड स्टेप इसको बोल सकते हैं, जब फाई वन ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो निकाला और फाई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो, और ये आपका फाइनल। मैं अभी आपको बताऊंगी आपको कितना करना है, डेरिवेशन कुछ नहीं करना, आपको कितना करना है ये बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद हमें किसी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दिस इज़ अंडरस्टूड दिस इज़ फेयर इनफ फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड स्टेप हो जाएगा कि फाई वन ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो निकालो। ठीक है, फोर्थ स्टेप हो जाएगा फाई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो निकालो, एंड फिफ्थ इज़ योर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ये जो अभी हमने निकाला है, इंटीग्रेशन फाई वन ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो का माइनस आयोटा फाई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो, किसके रिस्पेक्टिवली, सब एक ही के रिस्पेक्टिवली है जेड, और ये आपको फंक्शन ऑफ जेड देगा विच इज़ ऑलरेडी एनालिटिक इन नेचर। फाइन, तो ये छोटा सा एल्गोरिथम है। बुक में आपको सिर्फ ये 5 स्टेप्स दिखेंगे, मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन कराया है जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे अगर सिर्फ इसका डेरिवेशन मिल गया तो ये नहीं मिलेगा कि ये कहाँ से आया। तो ये मैंने दोनों को क्लब करके, सबको क्लब करके आपको समझाया है। प्लीज़ 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 फोकस ऑन दिस। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद एग्जाम्पल। वी स्टार्ट विद एग्जाम्पल। हम ये एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज दिस एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। तो आपको u गिवन है, यानी रियल पार्ट गिवन है किसका, एफ ऑफ जेड का, और आपको बोला गया डायरेक्टली एफ ऑफ जेड निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके सॉल्यूशन से। फाइन, अब देखो पहले तो u लिख लेते हैं। u कितना है, दिस u इज़ रियल फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये आपका u हो गया। अब हम निकालेंगे सर, पहला स्टेप क्या था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, फिर उसके बाद फाई वन ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो, फाई टू ऑफ जेड कॉमा ज़ीरो, और फिर वो इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम डेल यू बाई डेल एक्स लिख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव तो सबको आते हैं, माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 3 कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो 3y स्क्वायर। इसको नाम दे दो फाई वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर अब निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो पार्शियल है ना, पार्शियल में वी ट्रीट ऑल अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस 3x कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो दिस विल बी माइनस 3 इंटू 2 6xy, और इसको नाम दे दो फाई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, वो डेरिवेशन का पार्ट हम वो सब नहीं करेंगे जो पहले किया था,
कि क्यों हमने z को रिप्लेस किया, कैसे डेरिवेटिव आया। अब डायरेक्टली आप लिखोगे x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 0, इसको नाम दो 1 2, इन 1 एंड 2, बस डायरेक्टली आपने लिख दिया, डेरिवेशन आपको पता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 ऑफ z कॉमा 0 कितना आएगा, ये ना, x की जगह z, y की जगह 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इधर क्या आ जाएगा 3z², ठीक है। 5 ऑफ z कॉमा 0 कितना आएगा, देखो इधर सब सिंपल सा है, -6 x की जगह z बट y की जगह 0, तो मल्टीप्लाई होके 0, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था, f ऑफ z लिखना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 5 ऑफ z कॉमा 0 माइनस आयोटा 5 ऑफ z कॉमा 0 dz प्लस कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे सारी, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे डालना है हमें 3z², ये पार्ट 0 हो जाएगा इमेजिनरी वाला, ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ पे 3z² dz, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 है, dz प्लस c, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू z, तो z² का 3 ऑलरेडी है, z² का इंटीग्रल हो जाएगा z³ 3 कैंसिल प्लस c, तो दिस इज़ योर आंसर। कितना सिंपल है। डेरिवेशन देखो या फिर अगर आप सोचो कि अरे u गिवन है फिर v भी निकालना होता है, बट कुछ नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम ऑलमोस्ट दिया हुआ है कि डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन जिसका रियल पार्ट गिवन है, ठीक है। इसको हम फटाफट से प्रीवियस मेथड से एल्गोरिथम से कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे u इज़ गिवन, u क्या है, रियल पार्ट, तो इधर नाम नहीं दिया u, बट इट इज़ अंडरस्टूड, u इज़ गिवन, तो हम u लिख लेते हैं e⁻²x x cos 2y माइनस y sin 2y, ठीक है। आपको क्या निकालना है, f(z) निकालना है, ठीक है, u प्लस IV, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया बीच में, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर दो, del u/del x कितना आएगा, ठीक है। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया, cos 2y कांस्टेंट हो गया, ठीक। ये y है sin 2y, x नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि y कांस्टेंट हुआ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इस बार इसका डेरिवेटिव e⁻x 2x का डेरिवेटिव e⁻2x, 2 नीचे आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, ब्रैकेट एज इट इज x cos 2y माइनस y sin 2y, ठीक। इसको हम लिख देते हैं 5 ऑफ x, y, एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो हमने e⁻2x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा cos 2y, इधर बचेगा e⁻2x बाहर गया, तो 2x cos 2y और इधर माइनस 2y sin 2y, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हमारा 5 ऑफ x, y। अब del u/del y निकालेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो e⁻2x तो वैसे भी कांस्टेंट हो गया, तो अंदर डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y इंटू 2y का डेरिवेटिव 2, माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि y भी पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये भी y है और ये sin 2y में भी y है, तो फर्स्ट फंक्शन sin 2y का डेरिवेटिव cos 2y
इंटू 2 प्लस y का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन 2y। फाइन। तो इसको फिर से लिख देंगे, इसका नाम क्या देते हैं हम, डेल यू बाई डेल वाई को क्या नाम देना है, फाई टू ऑफ एक्स कोमा वाई। कितना आ जाएगा, ई टू बार 2x माइनस 2x साइन 2y, इधर माइनस अंदर चले जाएगा, माइनस y 2y कॉस 2y, फिर माइनस अंदर चलेगा, माइनस साइन 2y। यू कैन टेक माइनस कॉमन या इसको एज इट इज छोड़ दो, इट्स अप टू यू। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो 1 और 2 में आपने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 0 इन 1 एंड 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 ऑफ z कॉमा 0। इधर देखो ज़रा आप, x की जगह z, y की जगह 0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 डालना है। तो cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 1 होता है। इधर क्या आएगा, साइन 0 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई होकर भी 0। तो सिर्फ इन दो टर्म्स में डालना है, ई टू पावर 2z इंटू, देखो cos 0 कितना होगा, 1, cos 0 1, तो 1 प्लस 2z। इज इट क्लियर, ये टर्म 0 होगी, ठीक है। इसी तरह फाई 2 ऑफ z कोमा 0 लिखेंगे, बस जल्दी आ जाएगा अब आंसर। इधर आ जाएगा ई टू बार 2z 2 एंड z, अंदर क्या आएगा, साइन 0 0 साइन 0 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो गई। cos 0 1 होता है, बट इंटू वाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये तीनों ही 0 रहेंगी, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप, f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 5 ऑफ z कॉमा 0 इक्वल टू 0 माइनस आयोटा 5 2 ऑफ z कॉमा 0 dz प्लस सी। तो इधर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के लिए ई टू पावर 2z 1 प्लस 2z dz प्लस सी, बिकॉज दिस पार्ट इज अगेन 0, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, चेन रूल लगा देंगे हम। चेन रूल कब लगता है, जब एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल हो, तो हम लगा देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई टू पावर 2z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, ई टू पावर 2z बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लिखेंगे 2, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, तो ई टू पावर 2z डिवाइडेड बाई 2, और एक 2 पहले था तो 4 हो जाएगा, प्लस सी। चेन रूल लगाया मैंने, सिंपल, वही जो हम 4 ईयर में भी लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 1 इंटू ई टू पावर 2z डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2z इंटू ई टू पावर 2z डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई टू पावर 2z डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, z ई टू पावर 2z और इधर प्लस सी। तो हमारे पास एफ ऑफ z कितना बचा, z ई टू पावर 2z प्लस सी। तो ये हमारा एफ ऑफ z हो जाएगा, विच इज़ एनालिटिक फॉर दिस गिवन फंक्शन जिसमें u गिवन था रियल पार्ट। अब हम फटाफट केस 2 कर लेंगे, ठीक है। केस 2, वन ओनली इमेजिनरी पार्ट, यानी जब हमारे पास v गिवन होगा, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं सीधा एल्गोरिथम लिख रही हूँ, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, बिकॉज आप डेरिवेशन कर चुके हो, सेम स्टेप्स उसमें फॉलो होंगे। उसमें डेल वी बाय डेल एक्स को रिप्लेस किया था, इसमें डेल यू को करेंगे क्योंकि हमारे पास v गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप होगा डेल वी बाय डेल वाई। ये चीज़ ध्यान में रखना, बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे यही करते हैं कि आप हमेशा जैसे उसमें डेल यू बाय डेल एक्स पहले निकाला था, इसमें भी वही निकाल लेते। नहीं, इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, उसको नाम देंगे जाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। सेकेंड स्टेप है डेल वी ऑफ डेल एक्स निकालो,
और उसको नाम दो z2 ऑफ x, y। थर्ड स्टेप है xi ऑफ z, 0 निकालो। फोर्थ स्टेप है xi2 ऑफ z, 0 निकालो। पहले xi1 में डालेंगे फिर xi2 में। और फिफ्थ स्टेप इज़ द अगेन फॉर्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल ऑफ xi1 ऑफ z, 0। उसमें माइनस था, इसमें प्लस आएगा, ये डेरिवेशन का ही पार्ट है। xi2 ऑफ z, 0 विद रिस्पेक्ट टू z प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो। ये फॉर्मूला है। अब हम आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट एक एग्जांपल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर देन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है जिसमें v गिवन है। तो पहले v लिख लो, 3x² y माइनस वाई क्यूब। फटाफट डेल v बाई डेल x निकालो, कि डेल v बाई डेल y, पहले y निकालेंगे। ठीक, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि आपको क्लिक किया कि नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं। ठीक है, तो x कांस्टेंट हो गया तो क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 तो 3x² माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3y क्यूब का, तो क्या आ जाएगा 3y²। इसको नाम दे देंगे xi1 ऑफ x, y। इसी तरह डेल v बाई डेल x निकालेंगे। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन फर्स्ट स्टेप 1 एंड 2, और फिर हमारा फॉर्मूले में डिफरेंस है। ठीक है, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, इसको निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6xy। ठीक है, y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, इसको नाम दे देंगे xi2 ऑफ x, y। थर्ड स्टेप, फाइंड xi, पुट x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 0। यही मतलब हुआ ना xi1 ऑफ z, 0 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में 1 एंड 2। ठीक है, xi1 ऑफ z, 0 निकालो, कितना आ जाएगा, x की जगह z, y की जगह 0, तो सिर्फ 3z। और इसी तरह xi2 ऑफ z, 0, x की जगह z, y की जगह 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल फंक्शन फटाफट हो जाएगा। मैं ये करवा भी फटाफट रही हूँ क्योंकि इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, ये क्वेश्चन भी मिलता जुलता ही है, और मैंने जानबूझ के लिए मैं बताती हूँ अभी क्यों। ठीक है, तो f ऑफ z कितना आ जाएगा, इंटीग्रल xi1 ऑफ z, 0 यानी 3z² प्लस आयोटा इंटू z2, 0, तो 0 dz विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन c कांस्टेंट, z² का इंटीग्रल 3 ऑलरेडी है, z³ बाय 3 प्लस ये तो 0 है, c एज इट इज़, तो f ऑफ z इज़ नथिंग बट z³ प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब एक चीज़ जो मैंने बार बार बोला कि मैं नोटिस करवाना चाहती हूँ वो ये थी, कुछ मैंने स्पेशली इसलिए लिया था कि जब आपने ये v लिया गिवन था तो आपका क्या फंक्शन आया, z³ प्लस c। और एक और एग्जांपल जो मैंने u में लिया था उसमें u में ये गिवन था, तब भी फंक्शन आया था z³ प्लस c। तो आप लोग ये चेक करके देख सकते हैं कि अगर आप z³ को एक्सपेंड करोगे, लिविंग c असाइड, z³ को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास हमेशा f ऑफ z u ये आएगा और v ये आएगा। ये आप करके देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।